मंगलाचरण करेंगे सभी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है, आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित जैन दर्शन का परिचयात्मक ये महाग्रंथ है, जिसके चौथे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा प्रवर्तमान है। चारों ही प्रकार के देवों के स्वरूप को हमने समझा है और अब इन चारों ही प्रकार के जो देव हैं, इनकी उत्कृष्ट और जघन्य आयु कितनी होती है, इस विषयक आगे सूत्र दिए हैं। उन सूत्रों को हमें देखना है, लगभग 14-15 सूत्र उससे संबंधित है, तो हम वहां जाते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। उससे पूर्व कल जो हमने सूत्र पढ़ा था विजयादिषु द्विचर्मा, उसको एक बार पुनः देखते हुए आगामी सूत्र को देखते हुए फिर आयु संबंधी चर्चा अपन करते हैं। आइए चलते हैं सूत्र की तरफ। सूत्र क्रमांक 26 हमारे समक्ष है, पाठ करते हैं। विजयादिषु द्विचर्मा, विजयादिक में दो चरम वाले देव होते हैं। इसका भाव हमने समझा था, आज देखते हैं अपना। यहाँ विजयादिषु इस शब्द द्वारा हमें विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये चार तो अनुत्तर विमान और 9 अनुदिश है ना, आदि है ना, इस आदि से हमें विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और 9 अनुदिश, ठीक है, इन सबका ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। और द्विचर्मा का अर्थ यही है कि यहाँ से च्युत होकर मनुष्य बनते हैं, वहां संयम को धारण करते हैं, भावलिंगी मुनि होते हैं, वहां से आयु पूर्ण करके फिर इनमें पैदा होते हैं और वहां से फिर मनुष्य भाव धारण करके मोक्ष चले जाते हैं। यानी यहाँ अधिक से अधिक 2 बार ही आएंगे, है ना। द्विचरम मतलब यहाँ अधिक से अधिक 2 बार ही आएंगे। चरम विजयादिक स्वर्ग में जो देव उत्पन्न हो गए, तो वे पुनः विजयादिक में फिर एक ही बार आएंगे, ठीक है। एक बार तो वो स्वयं आ गए उस भव में, और अगला फिर मनुष्य का मिलेगा, फिर अगले उसमें आए, उसके बाद तो फिर उन्हें मोक्ष चले ही जाना है, मनुष्य पर्याय धारण करके, ठीक है। इस प्रकार दो चरम देव वाले होते हैं, मतलब उसको अपन मनुष्य भव के 2 मनुष्य भव धारण करते हैं, ऐसा भी उसको अपन ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। उसमें बीच में जो स्वधर्म और ऐशान उस कल्प में उत्पन्न होने की जो विवक्षा है, वो यहाँ अभी इष्ट नहीं है ना, कि इनमें पैदा होकर फिर पुनः इनमें पैदा होते हैं, तो वहां ऐसी स्थिति बनती है। तो अनुत्तर और अनुदिश है ना, जो सर्वार्थ सिद्धि है वो नियम से सब एक भवावतारी होते हैं। ये एक भवावतारी भी हो सकते हैं, पर इनके लिए ऐसा नियम नहीं है। नियम ये है कि अधिक से अधिक 2 बार मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। सूत्र क्रमांक 27 यहाँ पर दिया है ना, तिर्यंच कौन है, ये सूत्र में बताया गया है। पहले देव नारकाणाम उत्पाद जन्म वाले देव और नारकी होते हैं, ये बता दिया, ठीक है। प्रांग मनुष्योत्तरान मनुष्योत्तर पर्वत से पहले रहने वाले वे मनुष्य वहां रहते हैं, ऐसा करके उनका भी निर्देश किया है ना। लेकिन तिर्यंच के बारे में नहीं बताया। तो अब तिर्यंच के बारे में कि तिर्यंच कौन है, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ क्यों बताया जा रहा है? यहाँ तो देव जो चर्चा है वो तो देवों की हो रही है, फिर मनुष्य तिर्यंच की बात क्यों कही? तो देखिए, चर्चा तो मुख्य रूप से जीव है ना, द्रव्य की या जीव तत्व की हो रही है। तो पहले 4 गति रूप जो जीव परिभ्रमण कर रहा है, तो उसमें है ना देवों नारकियों की चर्चा कर ली, फिर मनुष्यों की चर्चा कर ली, है ना। पूर्व में
दूसरे अध्याय के अंदर तिर्यंचों की भी चर्चा की, लेकिन इनके अवस्थान को अगर देखा जाए तो क्योंकि ये जो तिर्यंच सारे ही लोक में पाए जाते हैं, सिर्फ अधोलोक में पाए जाते हैं या सिर्फ मध्य में या सिर्फ ऊर्ध्वलोक में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, सर्वत्र ही पाए जाते हैं। इसलिए सारे तीनों लोकों की चर्चा कर लेने के बाद अंत में इनकी चर्चा की है, इसलिए यहाँ पर ये सूत्र आया है। ठीक है, क्या है सूत्र अपन देखते हैं। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग् योनयः। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग् योनयः। पुनः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग् योनयः। सूत्र विच्छेद करते हैं। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषाः प्लस तिर्यक् प्लस योनयः। क्या कह रहे हैं सूत्र के अंदर, औपादिक और मनुष्यों के से जो शेष बच गए, औपादिक जन्म वाले जो हैं, कौन थे, देव नारकाणाम उत्पाद, यानी कि देव और नारकी वे उत्पाद जन्म वाले थे, और फिर एक मनुष्य थे। इसके सिवा जो कोई भी हैं वो सब तिर्यक योनि वाले या तो तिर्यंच कहे जाते हैं। ठीक है, क्या है सूत्र देखिए। उपपाद जन्म वाले और मनुष्यों के सिवा शेष सब जीव तिर्यंच योनि वाले हैं, है ना। दूसरे जितने बच गए जिनका उपपाद जन्म नहीं होता, तो उपपाद जन्म नहीं होता तो कैसा होता है कि गर्भ समूर्छन होता है और गर्भ गर्भ रूप से होता है। तो उन समूर्छन और गर्भ रूप से किस किस का होता है कि देव और नारकी का तो होता नहीं, मनुष्य और तिर्यंच का होता है। तो समूर्छन और गर्भज रूप से जन्म लेने वाले मनुष्य और तिर्यंच में से मनुष्य को भी निकाल दीजिए। ठीक है, तो कौन बचा, सिर्फ तिर्यंच बचे, है ना। तो ऐसे समूर्छन और गर्भ रूप से जन्म लेने वाले जो हैं, और जो उपपाद जन्म वाले भी नहीं हैं और जो मनुष्य भी नहीं है, वो सारे के सारे क्या हैं, तिर्यंच कहे जाते हैं, है ना। तिर्यंचों का लक्षण अलग से नहीं बताकर पहले मनुष्य का देव नारकियों का बता दिया था, फिर मनुष्य का, इसके अलावा जो जो बच गए वो सब तिर्यंच है। ठीक है, तो ऐसा एक शेष न्याय से ऐसे कथन होते हैं, उसमें है ना, जो शेष बच गया वो सारा है, ये इस प्रकार से कथन किया जाता है। तो ऐसा प्राय वहां किया जाता है कि जहां पे कोई चीज संख्या में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत अधिक हो, यहाँ बहुत कम बच गई हो, तो पहले अन्य अन्य का वर्णन करने के बाद में जो बच गया वो ये, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जो शेष बच गए उपपाद जन्म वाले देव नारकियों और मनुष्यों के अलावा वो सब तिर्यंच योनि वाले होते हैं, ऐसा तिर्यंचों का लक्षण दे दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करेंगे। सूत्र क्रमांक 28 से यहाँ पर आयु संबंधी चर्चा की गई है। सभी देवों का वर्णन तो किया पर आयु का वर्णन नहीं किया, तो आचार्य देव ने सभी देवों के आयु संबंधी वर्णन क्रमशः आगे के, है ना, इन 10-15 सूत्रों में कर दिया है। सबसे पहले उत्कृष्ट आयु की चर्चा की है, फिर जगन्य आयु की चर्चा की है। तो हम भी इसी प्रकार से सूत्र के हिसाब से आगे चलते जाएंगे। ठीक है, सूत्र हमको देखना है। देखिए अभी जो हमने सूत्र देखा है वो देखा है सूत्र क्रमांक 27, तो अब हमको सूत्र देखना है सूत्र क्रमांक 28। ठीक है, आइए 28 नंबर सूत्र के ऊपर। एक मिनट, सूत्र क्रमांक 28 देखिए। हाँ, सबसे पहले भवनवासी देवों की जो उत्कृष्ट आयु है उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। देखिए उनको देखते हैं हम। स्थितिर सूर्य नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीन मिताः। पुनः स्थितिर सूर्य नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीन मिताः। स्थितिर सूर्य नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीन मिताः। सूत्र विच्छेद करते हैं। स्थिति ही प्लस असुर
डैश नाग डैश सुपर्ण डैश द्वीप डैश शेषाणाम सागरोपम डैश त्रिपल्योपम डैश अर्ध डैश हीन डैश मिताह। ठीक है, क्या अर्थ हुआ? स्थिति, स्थिति मतलब आयु। ठीक है, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और जो शेष हैं उनकी क्या कैसी होती है? सागरोपम, तीन पल्योपम और अर्धहीन मिता, और आधा आधा इसमें कम करते जाओ। अर्ध को हीन, आधा इसमें हीन, मतलब कम करते हुए मापना चाहिए, गिनना चाहिए। ठीक है, तो कैसा क्या बनेगा वो देखिए। सूत्र का अर्थ हमने समझ लिया है ना सूत्र से, अब इसका सूत्रार्थ हम पढ़ते हैं। देखिए, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और शेष भवन वासियों की उत्कृष्ट स्थिति क्रम से एक सागरोपम, तीन पल्योपम, ढाई पल्योपम, दो पल्योपम और 1.5 पल्योपम होती है। ठीक है, असुर कुमार जो देव हैं उनकी जो उत्कृष्ट स्थिति है वो एक सागर की है। नाग कुमार भवनवासियों के 10 भेद है ना, असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, द्वीप कुमार, दिक कुमार आदि है ना, वापस तनितो दधि द्वीप दीप कुमार आदि है ना। तो असुर कुमार की एक सागर, नाग कुमार की 3 पल्य, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्य, द्वीप कुमार की 2 पल्य और इसके अलावा जो 6 बच गए हैं उन सब की 1.5 पल्योपम, पल्योपम कहो, सागरोपम कहो या पल्य या सागर कहो, है ना, एक ही बात है। ठीक है, 2.5 पल्योपम, 2 पल्य, द्वीप कुमार की 2 पल्य और इसके बाद जो 6 बच गए हैं उन सब की जो है वो 1.5 पल्य की जो है उत्कृष्ट आयु वहां पर जानना चाहिए। ठीक है, ये उत्कृष्ट आयु की वहां चर्चा हो रही है। जगन्य आयु कितनी है? कि जगन्य आयु हम ज्ञात है हमें, ठीक है ना, सूत्र भी आगे दिया हुआ है, आगे दिया भी जाएगा, जान लेते हैं अभी यही हम, है ना। जगन्य आयु इनकी है 10,000 वर्ष। जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। उत्कृष्ट आयु अलग अलग प्रकार के जो देव हैं उनके हिसाब से अलग अलग दी हुई है, और इनके बीच की जितनी आयु है वो इन सबकी मध्यम आयु कही जाएगी, है ना। उत्कृष्ट स्थिति वाले देव सारे नहीं होंगे, इसी तरह सभी जगन्य नहीं होंगे, है ना। तो कम से कम किसी की होगी तो कितनी होगी, अधिक से अधिक किसी की होगी तो कितनी होगी, वही उत्कृष्ट और जगन्य का अर्थ होता है। और बाकी सबकी, वो जिसकी उत्कृष्ट और जगन्य नहीं होगी तो उसकी मध्य में कोई ना कोई आयु उसकी होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये भवनवासी देवों की जो उत्कृष्ट आयु है उस संबंधी चर्चा यहाँ पर की है। इसको अपन चार्ट के माध्यम से भी देख लेते हैं। देखिए ये चार्ट है, इसमें भवनत्रिक, भवनत्रिक का मतलब भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषी, इन तीनों देवों की आयु दी गई है, और वैमानवासी का चार्ट जो है वो अलग से बताया गया है। आइए अपन चर्चा करते हैं देवों की। यहाँ देवांगना की भी आयु दी गई है ना, वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए भवनवासी देव असुर जगन्य स्थिति सभी भवनवासियों की 10,000 वर्ष है। ठीक है, यही देवांगनाओं की भी जगन्य स्थिति है। ठीक है, देवों की भी जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष है, देवांगनाओं की भी जो जगन्य स्थिति है वो 10,000 वर्ष जानना चाहिए। अब देखिए उत्कृष्ट आयु जो है वो एक सागर है असुर कुमारों की, नाग कुमारों की 3 पल्य, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्य, द्वीप कुमारों की 2 पल्य और जो शेष 6 प्रकार हैं इनमें उनकी सबकी 1.5 पल्य उत्कृष्ट स्थिति जानना चाहिए, और जगन्य स्थिति सबकी 10,000 वर्ष है। देवांगनाओं की देखिए, असुर कुमार जाति के जो देव हैं उनकी देवांगनाओं की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य, नाग कुमार जाति के देवों के पल्य का 8वां भाग उत्कृष्ट आयु, सुपर्ण कुमार 3 कोटि पूर्व, 3 पूर्व कोटि, ठीक है, ये आयु है। द्वीप कुमारों की 3 करोड़ वर्ष आयु होती है देवांगनाओं की उत्कृष्ट आयु। शेष 6 प्रकार के जो देव हैं उनकी देवांगनाओं की भी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? 3 करोड़ वर्ष की उनकी आयु होती है। इस प्रकार हमें जानना चाहिए, ठीक है ना। और आहार की इच्छा, उच्छ्वास, है ना, वो सब हमने देखा ही था, है ना। एक जिनकी सागर में अगर हम देखें तो जितने सागर की आयु उतने 1000 वर्ष में एक बार आहार की इच्छा, आहार का अंतराल होता है, और उतने पक्ष में एक बार श्वासोच्छ्वास ये रहता है।
पल्ले में आ जाने पर, है ना, एक पल्ले वाले के 5 दिन में जो है वो आहार इच्छा और 5 मुहूर्त जो है उसमें उसका श्वासोच्छ्वास होता है। फिर उस अनुपात में आगे आगे पल्ले का बढ़ा देना चाहिए। जैसे कि 3 पल्ले वाले का यहाँ 12.5 दिन दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, तो उस प्रकार से हमें आगे जानना चाहिए, ठीक है। एक पल्ले का बता दिया यहाँ पे, अन्य पल्लों का अपने अपने हिसाब से होता है। तो ये हमने भवन वासी जो देव हैं उनकी उत्कृष्ट आयु और उनकी देवांगनाओं की भी उत्कृष्ट आयु को जाना, और जगन्य आयु को भी हमने देखा है। जगन्य आयु संबंधी सूत्र आगे आएंगे, है ना, वो वैसे हमने देख लिया है, तो वहां हम उसको दोबारा पढ़ेंगे। आइए अब हम चलते हैं आगे सूत्र क्रमांक 29 की तरफ। ये इन देवों की आयु, इतने समय तक वहां पर वे रहते हैं, विविध प्रकार के सुखों को भोगते हैं अथवा अनेक प्रकार के दुखों को भी वहां वे भोगते हैं, और अपनी आयु पूर्ण करके अपने अपने परिणामों के अनुसार या तो मनुष्य और या त्रियंच, त्रियंच में या तो एक इंद्री या पंचेंद्री, है ना, यहाँ जन्म लेते हैं। देखिए अब चर्चा आएगी वैमानिक देवों की, ठीक है। वेंतरों और भवन, वेंतरों और ज्योतिषों की चर्चा भी प्रसंग प्राप्त थी, लेकिन वो चर्चा बाद में करके, क्योंकि संक्षेप में है, और वैमानिक देवों की चर्चा करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी विस्तार में है। आइए सूत्र क्रमांक 29 देखिए। अब स्वधर्म और ईशान स्वर्ग से लेकर ये शुरू करते हैं। देखिए आइए, सौधर्म ईशान यो सागरोपमे अधिक, ये जितनी भी चर्चा चल रही है ये सब उत्कृष्ट स्थिति की बात चल रही है ना। 32वें सूत्र तक ये जो है वो उत्कृष्ट स्थिति की बात है, ठीक है। देखिए सौधर्म ईशान यो सागरोपमे अधिके, सौधर्म ईशान यो सागरोपमे अधिके। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? सौधर्म प्लस ईशान यो सागरोपमे अधिके, सौधर्म प्लस ईशान यो सागरोपमे अधिके। सौधर्म और ऐशान कल्प में, है ना, सूत्र देखिए, सौधर्म और ऐशान कल्प में 2 सागरोपम से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति है। कुछ अधिक 2 सागर, ये सौधर्म और ऐशान कल्प के जो देव हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति जानना चाहिए। यहाँ पर जब उत्कृष्ट स्थिति की बात करेंगे तो उत्कृष्ट स्थिति किन देवों की होगी, है ना। जैसे नरक भूमि के अंदर हमने चर्चा की, तो नरक भूमि के अंदर पहली नरक भूमि की उत्कृष्ट स्थिति 1 सागर है ना, और जगन्य 10,000। तो उत्कृष्ट 1 सागर की स्थिति किस नारकी की होती है, किस नारकी की होती है ना। प्रथम नरक के 13, है ना, पटल, तो उसमें जो अंतिम पटल है उसकी उत्कृष्ट स्थिति है ये, ठीक है। और जगन्य स्थिति पहले पटल वाले की है। इसी तरह यहाँ देखिए विमान जो हैं, उन विमानों के अंदर जो पहला ये सौधर्म ईशान कल्प संबंधी जो विमान है ना, उसमें जो सबसे ऊपर का विमान है वहां उस पटल में रहने वाले जो देव है वो उनकी है उत्कृष्ट स्थिति ये, ठीक है ना, 2 सागर की। लेकिन जो सबसे नीचे ऋतु इंद्रक विमान जहां पर है, और वो जो पटल, वहां वो जो पटल है पहला वाला, है ना, वहां की नहीं है ये उत्कृष्ट स्थिति। वहां 2 सागर के देव नहीं होंगे, ये हमें जान लेना चाहिए। जो उत्कृष्ट स्थिति है वो सबसे ऊपर वाले जो पटल है, विमान है, वहां रहने वाले देवों की ही होती है, उस स्वर्ग या कल्प संबंधी। तो सौधर्म और ऐशान कल्प में 2 सागरोपम से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति होती है। अब ये कुछ अधिक का मतलब हमको थोड़ा सा समझना है। कुछ अधिक का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है ना। कुछ अधिक का जो मतलब वैमानिक देवों के संदर्भ में है ना, वो 2 प्रकार से है। कुछ अधिक का मतलब यहाँ पर आधा सागर भी है, और कुछ अधिक का मतलब यहाँ पर पल्ले का असंख्यातवां भाग भी है। पुनः बोलता हूं मैं, कुछ अधिक मतलब कितना अधिक, तो कुछ अधिक का मतलब यहाँ आधा सागर, है ना, लगभग आधा सागर, अंतर मुहूर्त कम आधा सागर, ठीक है, ये एग्जैक्ट है, अंतर मुहूर्त कम आधा सागर, जिसको हम सामान्य रूप से आधा सागर कहेंगे। और कुछ अधिक का मतलब यहाँ दूसरा मतलब जो है वो पल्ले का असंख्यातवां भाग भी है। अब ये कैसे है हमको ये समझना है। वैसे तो सामान्य रूप से सौधर्म ऐशान कल्प के जो देव हैं उनकी जो उत्कृष्ट आयु है वो 2 सागर ही होती है, लेकिन किसी विशिष्ट प्रकार के देव जो हैं
है ना, जो वहां आए हैं आयु बंद करके, उनकी आयु जो है वो उत्कृष्ट आयु जो है ऐसे देवों की, वो साधिक 2 सागर होती है, मतलब 2.5 सागर भी होती है ना, उत्कृष्ट। और किसी किसी की 2 सागर प्लस पल्ले का असंख्यातवा भाग इतनी भी होती है ना। तो ये किनकी होती है हमको ये जानना है। दूसरा यहाँ जो अधिके पद दिया हुआ है, ये अधिके पद अधिकार पद है, ये अधिकार पद है, मतलब आगे कुछ सूत्रों तक ये चलेगा, है ना। तो इसका अधिके मतलब कहां तक हमको ये इसको ग्रहण करना चाहिए। देखिए स्वधर्म स्वर्ग से लेकर और हमको आगे जो है आरण अच्युत स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक इसको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है ना। सतार सहस्रार सहस्रार स्वर्ग तक इस अधिकार शब्द की जो है अनुवृत्ति चलेगी, वो कैसे होगी उसको अपन समझते जाएंगे, ठीक है। आइए अपन समझते हैं। स्वधर्म और ऐशान कल्प में उत्कृष्ट स्थिति 2 सागर से कुछ अधिक है। अब यह स्वधर्म स्वर्ग की बात की है, तो सिर्फ यहाँ बात स्वधर्म स्वर्ग की ही नहीं है। यहाँ पे स्वधर्म स्वर्ग से लेकर, आ जाइए आयु वाला चार्ट है, स्वधर्म स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग तक, ठीक है ना, 12वें स्वर्ग तक के जो देव हैं उन सब जगह उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक, जितना सागर है उतना सागर समझना चाहिए। और कुछ अधिक का मतलब हमने जाना है ना। कुछ अधिक के 2 मतलब, एक मतलब तो आधा सागर, अंतर्मुहूर्त कम आधा सागर, और दूसरा मतलब पल्य का असंख्यात भाग। ये कैसे है ये समझना है। ये जो स्वधर्म और ईशान कल्प के देवों की उत्कृष्ट जो आयु है, वैसे तो 2 सागर है, लेकिन 2.5 सागर भी हो सकती है किसी की, है ना। और किसी की 2 सागर प्लस कुछ अधिक, 2 सागर प्लस पल्ले का असंख्याता भाग भी हो सकती है। तो ये किसकी होती है कि जो गातायुष्क देव होते हैं उनकी ये आयु कही जाती है। गातायुष्क का मतलब क्या है पहले अपन ये समझ लेते हैं। आयु के विषय में हमने पूर्व में चर्चा की थी, है ना, जब हमने आयु के अपवर्तन संबंधी वहां जब चर्चा की थी, वहां पर आयु का जो बंध, जो आयु हम भोग रहे हैं अभी, वो तो भुज्यमान आयु है, और जो आयु हमने बांध ली है वो बध्यमान आयु है। तो बांधी हुई आयु में, है ना, अपने परिणामों के निमित्त से अपवर्तन हो जाना, अपने परिणामों के निमित्त से आयु का कम हो जाना, उसका ही नाम है गातायुष्क। जो जो अपने परिणामों के किसी निमित्त की वजह से, है ना, परिणामों से उस बांधी हुई आयु का घात करता है, मतलब उसका अपवर्तन, उसको कम कर देता है ना, उसके, तो जिसके ऐसी स्थिति बनती है उसको गातायुष्क कहा जाता है। गात हो गया है जिसकी आयु का परभव संबंधी, वो गातायुष्क जीव कहलाता है। वो गातायुष्क जीव 2 प्रकार के, एक सम्यक दृष्टि, एक मिथ्या दृष्टि। क्या अर्थ है देखिए इसका। ऐसे जीव कि जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, है ना, और संयम आदि की आराधना की, उपरीम ऊपर ऊपर के स्वर्ग की आयु बांधी, लेकिन बाद में, है ना, संयम की जो है उनके द्वारा विराधना हुई, है ना। सम्यक दर्शन से तो च्युत नहीं हुए, लेकिन सम्यक संयम की विराधना हुई, अथवा अपने परिणामों में कुछ कमजोरी के निमित्त से उन्होंने वो जो आयु ऊंचे स्वर्ग की बांधी थी, ऊपर ऊपर के स्वर्ग की बांधी थी, वो आयु घटकर नीचे के स्वर्ग प्रमाण जब रह जाती, अथवा और दूसरे भवनत्रिक उनके प्रमाण जब रह जाती है ना, तो स्वर्ग की बात करेंगे यहाँ वैमानिक संबंधी, नीचे संबंधी जब रह जाती है, तो वहां वो जो जीव है अगर वो उत्कृष्ट स्थिति वाला होता है, तो उसकी आयु वहां पर आधा सागर उस स्वर्ग कल्प की आयु से अधिक होती है ना। जैसे मान लीजिए कोई जीव है, ठीक है ना, गातायुष्क है, और उसने आयु बांधी थी 12वें स्वर्ग की, मान लीजिए, ठीक है, 12वें स्वर्ग की उसने आयु बांधी थी, और उसने अपनी बध्यमान आयु का उसके घात हुआ, और वो पैदा हो गया पहले दूसरे स्वर्ग में, या उस पहले स्वर्ग में पैदा हो गया, ठीक है, स्वधर्म स्वर्ग में वो पैदा हो गया, वहां उसका जन्म हो गया। तो उसकी जो उत्कृष्ट आयु है ना, ऐसे जीव उत्कृष्ट आयु से युक्त होगा, तो उसकी उत्कृष्ट आयु कितनी होगी कि उसकी उत्कृष्ट आयु उस स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु से आधा सागर ज्यादा होगी। 2 सागर उत्कृष्ट आयु है, तो उसमें आधा सागर हम जोड़ देंगे, 2.5 सागर की आयु वाला वो जीव
होगा। अंतर्मुहूर्तकम धैर्य सागर, अगर वह मिथ्या सम्यक दृष्टि जीव होगा तो, ठीक है, ऐसी स्थिति बन जाएगी। ये वहां मतलब है अधिके पद का, अधिक मतलब ये अधिक है ना। और अगर मिथ्या दृष्टि है ना, गातायुष को वो मिथ्या दृष्टि है ना, उसने सम्मित्र की विराधना कर दी, अथवा वो मिथ्या दृष्टि है और उसके घात होता है आयु, ऊपर के स्वर्ग संबंधी बांधा और नीचे के स्वर्ग में वो आ गया, ऐसी स्थिति बनती है, तो वो उसकी जो उत्कृष्ट आयु है, ऐसे मिथ्या दृष्टि देव की जो उत्कृष्ट आयु है, वो पल्य के असंख्यातवें भाग जितनी अधिक होगी उस स्वर्ग के उत्कृष्ट आयु से, ठीक है। मान लीजिए वही है ना, किसी ने मान लीजिए 8वें स्वर्ग की आयु का बंद किया था, 6ठे स्वर्ग की आयु का बंद किया था, है ना, और फिर बाद में वो परिणामों के निमित्त से उसका अपवर्तन हुआ भुज्यमान आयु में और वो दूसरे स्वर्ग में पैदा हो गया और उत्कृष्ट आयु से युक्त हुआ, तो उसकी उत्कृष्ट आयु कितनी होगी, उसकी जो उत्कृष्ट आयु है वो वहां पर कितनी होगी कि उसकी उत्कृष्ट आयु वहां होगी 2 सागर प्लस पल्य का असंख्यातवा भाग, है ना, ये उसकी उत्कृष्ट आयु वहां पर जाननी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से इस प्रकार के जीव कहां तक पैदा हो सकते हैं कि ये 12वें स्वर्ग तक पैदा हो सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि 12वें स्वर्ग वाला जो है उसने और ऊपर के स्वर्ग की आयु बांधी और फिर परिणामों के निमित्त से यहाँ नीचे यहाँ पर उत्पन्न हो गया 12वें स्वर्ग में, 12वें स्वर्ग तक, तो उसकी उस कल्प संबंधी, है ना, उस युगल संबंधी जो उसकी उत्कृष्ट आयु है, उसका आधा सागर अधिक, अंतर्मुहूर्तकम आधा सागर अधिक सम्यक दृष्टि की और पल्य का संख्याता भाग अधिक मिथ्या दृष्टि की आयु होती है। ये एक विशिष्ट बात यहाँ पर जानना चाहिए अधिके पद द्वारा, ठीक है। और 12वें स्वर्ग तक ऐसा स्थिति होगी, है ना, ऊपर का बांधा और नीचे में फिर वो पैदा हुआ। आइए अपन देखते हैं, ये सोधर्म और ईशान स्वर्ग संबंधी अपन ने समझ लिया। उत्कृष्ट आयु कितनी है, 2 सागर, ठीक है। और देवांगना की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, 5 पल्य स्वधर्म में और ईशान स्वर्ग में 7 पल्य उत्कृष्ट, है ना। और जगन्य कितनी है, देव देवी दोनों की कुछ अधिक पल्य, है ना, मतलब 1 पल्य, साधिक 1 पल्य, ठीक है। ये जानना हमको चाहिए। अब आगे आ जाइए। अब एक बात इसमें ये है कि आगे आगे के देवों की जो जगन्य आयु है वो पिछले पिछले स्वर्ग जो हैं उनकी उत्कृष्ट आयु प्लस 1 सागर, जैसे कि तीसरे चौथे स्वर्ग की जगन्य आयु कितनी होगी, तो इसकी उत्कृष्ट कितनी है, 2 सागर, 2 सागर प्लस 1 समय, ये इनकी जगन्य है और फिर इनकी अपनी उत्कृष्ट होगी, है ना। इस प्रकार से जानना, जैसे नरक में हमने देखा था वैसे यहाँ पर भी जानना चाहिए। आ जाइए आगे, ये तो हो गई 2 स्वर्गों की बात। अब आगे क्या है वो देखिए। सानत कुमार माहेंद्र योह सप्त, सानत कुमार माहेंद्र योह सप्त, सूत्र क्रमांक 30। सानत कुमार माहेंद्र योह सप्त, सानत कुमार डैश माहेंद्र योह सप्त, सूत्र विच्छेद। और देखिए सप्त, यहाँ सप्त सागरोपम समझना चाहिए, सागरोपम भी यहाँ आएगा, अधिके भी यहाँ लग जाएगा, स्वतः अनुवृत्ति हो जाएगी। सानत कुमार और माहेंद्र कल्प में 7 सागरोपम से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति है। इस प्रकार देखते हैं हम, सानत कुमार और माहेंद्र में कल्प में 7 सागरोपम से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति है, यानी कि तीसरे और चौथे स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 7 सागर है। और कुछ अधिक को तो वो घातायुष से संबंधित अपन को लगाना ही है 12वें स्वर्ग तक, ठीक है। तो सामान्य रूप से 7 सागर, कुछ अधिक 7 सागर जो है वो सानत कुमार और महेंद्र कल्प के देवों की उत्कृष्ट आयु जाननी चाहिए, ठीक है। और इनके देवियों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, आयु, इनके देवियों की जो उत्कृष्ट आयु है वो कितनी है, पहले स्वर्ग के आयु को पता है ना, 5 पल्ले, उसमें 2-2 पल्ले जोड़ते जाइए और 16वें स्वर्ग तक चलते जाइए, ठीक है ना। तो हर एक स्वर्ग के अंदर पहले से दूसरे में 2 जोड़ दीजिए, दूसरे से तीसरे में 2 जोड़ दीजिए, है ना। यहाँ पर कल्प और युगल की एक विवक्षा नहीं, यहाँ पर एक एक स्वर्ग की विवक्षा से लेना है, 2-2 पल्ले जोड़ते जाइए और अंतिम जो 16वां स्वर्ग है वहां के देवियों की उत्कृष्ट आयु कितनी हो जाएगी, 55 पल्ले, और उससे ऊपर देवियां होती ही नहीं है।
तो पहले स्वर्ग की देवी की उत्कृष्ट आयु 5 पल्य, 16वें स्वर्ग के देवी की उत्कृष्ट आयु जो है वो 55 पल्य होती है ना। और मध्यम जघन्य आयु जो है वो तो हमने जान ही लिया पहले पहले के स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु में +1 समय, और सबसे पहले और दूसरे कल्प में कुछ अधिक 1 पल्य होती है। ठीक है, ये उन देवांगना संबंधी। अब आगे के अपन चर्चा करते हैं कि आगे के जो देव हैं, है ना, आगे के देव कौन बच गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया, अब 16वें स्वर्ग तक बच गए, फिर अनुदिश अनुत्तर ग्रेवेक और अनुदिश और अनुत्तर वाले बच गए, सबकी चर्चा करते हैं। सूत्र क्रमांक 31 देखिए, त्रि सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भीरधिकानि तु, त्रि सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भीरधिकानि तु, त्रि सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भीरधिकानि तु। सूत्र विच्छेद करते देखिए, त्रि डैश सप्त डैश नव डैश एकादश डैश त्रयोदश डैश पंचदश भी प्लस अधिकानि तु। क्या कहते हैं देखिए, सूत्रार्थ, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर युगल से लेकर प्रत्येक युगल में, सानत कुमार महेंद्र के बाद ब्रह्म ब्रह्मोत्तर आएगा, प्रत्येक युगल में आरण अच्युत तक क्रम से साधिक 3 से अधिक 7 सागरोपम, साधिक 3 से अधिक 7 सागरोपम, साधिक 7 से अधिक 7 सागरोपम, साधिक 9 से अधिक 7 सागरोपम, साधिक 11 से अधिक 7 सागरोपम, 13 से अधिक 7 सागरोपम और 15 से अधिक 7 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है ना। इस सूत्र का अर्थ निकला है, ठीक है, अधिकानी लगाया है, इस अधिकानी से इस प्रकार का इसका अर्थ निकलेगा, यानी इन्होंने प्रत्येक स्वर्ग का नाम नहीं लिखा और प्रत्येक स्वर्ग के नाम लिखकर उसमें उत्कृष्ट आयु कितनी कितनी ये नहीं बताया है, लेकिन इस सूत्र इस प्रकार का निर्मित किया है कि इसके अंदर वो सारी बात आ गई, सारे स्वर्ग भी आ गए और स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु भी आ गई, और एक पंक्ति में इसको उन्होंने आचार्य देव ने समेट लिया है, क्योंकि हरेक स्वर्ग का नाम लिखेंगे और हरेक स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु लिखते जाएंगे, है ना, तो फिर बहुत बड़ा सूत्र हो जाएगा, है ना। और सूत्र तो वही है कि वो जो जितना संक्षिप्त हो सकता हो संक्षिप्त बने, इसलिए सूत्र ऐसा बना है, लेकिन इसके अर्थ को अपन को समझना है। देखिए, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर युगल से लेकर प्रत्येक युगल में आरण अच्युत तक, यानी कि 16वें स्वर्ग तक की बात हो रही है, उसके ऊपर की बात नहीं है। हाँ, 5वें स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक, ठीक है, क्रम से युगल की बात हो रही है ना, तो तीसरा चौथा एक युगल बन जाएगा। 3 से अधिक 7 सागरोपम मतलब 10 सागर, ठीक है, यानी कि ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के अंदर 10 सागर की आयु है, और वो साधिक तो साथ में लगेगा ही, ठीक है ना, 12वें स्वर्ग तक। साधिक 7 से अधिक 7 सागरोपम, यानी कि 7 सागरोपम और 7 से अधिक यानी कि 14 सागरोपम, ठीक है, ब्रह्म लांतव का पिष्ठ में। फिर 9 से अधिक 7 सागरोपम मतलब 16 सागर, किसमें है ये 16 सागर, शुक्र महाशुक्र में। फिर साधिक 11 से अधिक 7 मतलब 18 सागर, 18 सागर किसमें है, शतार सहस्रार के अंदर साधिक, है ना। और उसके बाद फिर ये साधिक हट जाएगा, कुछ अधिक वो हट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां फिर वो अघातयुष्क होंगे नहीं, वहां फिर फिक्स है कितना, हाँ, शतार सहस्रार हो गया, शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार। आनत प्राणत 13 से अधिक 7 सागरोपम 20 सागर, ठीक है, आनत प्राणत की, और आरण और अच्युत की 15 से अधिक 7 सागर, यानी कि 22 सागर की उत्कृष्ट, यानी कि 16 स्वर्ग, तो 16वें स्वर्ग का जो देव है उसकी उत्कृष्ट आयु कितनी हो सकती है, 15वें 16वें स्वर्ग की दोनों की, कि वो 22 सागर की हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या किया कि इन्होंने यहाँ 7, है ना, सागरोपम को जोड़ा है क्रमशः 3 के साथ, 7 के साथ, 9 के साथ, 11 के साथ, 13 के साथ और 15 के साथ, है ना। और ये सप्तपद आया कहां से कि इसकी अनुवृत्ति ऊपर से हो गई है, ठीक है ना, कि इसमें जो सप्त है वो तो अपने आप में 7 सागर वाला है,
वो सप्त जो तीसरे सूत्र में उसको ले लिया। अधिकानी मतलब अधिक ग्रहण करना चाहिए। कितना अधिक? कि जो पहले बताया ना हमने, सनत कुमार महेंद्र के अंदर सप्त सागर है, वो सप्त उतना अधिक लेना चाहिए। तो किसमें जोड़े हैं वो उतना अधिक? किससे अधिक? तीन, तीन से अधिक सात सागर, सात से अधिक सात सागर, नव, नौ से अधिक सात सागर, एकादश 11 से अधिक सात सागर, त्रयोदश 13 से अधिक सात सागर, पंचदश 15 से अधिक सात सागर, है ना। इस प्रकार से सूत्र के ऊपर से अनुवृत्ति बिठाकर छोटे से सूत्र में और 16 स्वर्ग तक के देवों की सबकी उत्कृष्ट आयु यहाँ पर आचार्य देव ने बता दी है। जो इस प्रकार से है ना, जो सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं वो इस प्रकार से उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। और उनके द्वारा प्रदत्त जो टीकाएं हैं, उन टीकाओं से हमें ये बात ख्याल में आती है। अगर टीकाएं प्राप्त न हो तो हमें ये पता ही नहीं पड़े कि ये क्या कहना, इस सूत्र में कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। ऊपर से सूत्र की अनुवृत्ति करें तो किसको किसमें सेट करें, कैसे बिठाएं, वो ख्याल में नहीं आता है। इसलिए जो टीकाकार आचार्य हैं उनका महान उपकार हमारे ऊपर है। आइए अपन चार्ट में देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा चार्ट, देवांगनों को हमने जान ही लिया है। स्वधर्म स्वर्ग में 5 चालू कीजिए, फिर दो जोड़ते जाइए 16वें स्वर्ग तक, तो अपना आता जाएगा सब। उत्कृष्ट आयु 2 सागर, सनत कुमार महेंद्र की 7 सागर हो गई, है ना। 5वें छठे ब्रह्म ब्रह्मोत्तर 10 सागर किए, ठीक है, 3 जोड़ दिया साथ में, साथ में फिर 7 जोड़ दो, 7वें 8वें लांतो कापिष्ट की 14 सागर, शुक्र महाशुक्र की 16 सागर, सतार सहस्रार की 18 सागर, यहां तक कुछ अधिक करना है, उसके बाद फिर नहीं। 13वें 14वें की उत्कृष्ट आयु आनंद प्राणत की 20 सागर और 15वें 16वें आरण अच्युत की 22 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है। तो क्रमशः इनके सामने 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 34 41। हाँ, इसमें एक बात विशेष जानना कि देवांगनाओं की जो उत्कृष्ट आयु अपन जान रहे हैं उसमें 2-2 जोड़ते जाना है हमको। कहां तक? 12वें स्वर्ग तक 2-2 जोड़ते जाना है। फिर 12वें स्वर्ग के बाद अपन को 7-7 प्लस करना है ना। इतना विशेष जानना। वापिस बताता हूं कि देवांगनाओं की जो उत्कृष्ट आयु हम देख रहे हैं उसमें ये पल्ले है सारा, है ना, ये सागर नहीं है, ये पल्ले लिखा ना ऊपर कोष्टक में, पल्ले में। तो पहले स्वर्ग के देव की 5 पल्ले देवी की, और ऐशान स्वर्ग दूसरे वाले की 7 पल्ले। इसमें अपन 2-2 प्लस करते जाएंगे, कहां तक? 12वें स्वर्ग तक। सहस्रार स्वर्ग के बाद जब आगे वाले आनत स्वर्ग यानी 13वें स्वर्ग की देवी की उत्कृष्ट आयु निकालेंगे तो अपन 2 प्लस नहीं करेंगे, 7 प्लस करेंगे। जैसे 34, फिर 7 जोड़ दीजिए 41, फिर 7 जोड़ दीजिए 48, और फिर 7 जोड़ देंगे तो 55। इतना ख्याल रखना है। पहले से लेकर 12वें तक 2-2 पल्ले जोड़ते जाना है, और उसके बाद फिर 13वें से 16वें तक अपन को 7-7 पल्ले जोड़ देना है, और 12वें की आयु में भी 7 पल्ले जोड़ देना है। ये जो है वो देवांगनाओं की उत्कृष्ट आयु हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ये 16 स्वर्ग के देवों और देवियों की जो हमने है उत्कृष्ट आयु को जान लिया है, ठीक है। और जघन्य आयु भी हमने देख ली है। जघन्य आयु तो हमको केवल पहले युगल की पता होनी चाहिए बस। उसके बाद तो जो नीचे वाले की